नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने इनकी मानी ही नहीं बीजेपी वालों की। अगर वो मानती तो ये इलीगल टोल लगा हुआ है अभी। तो जैसे पता चला कि कल या परसों का एक उनका आया नाम से आया कि 15 रुपए टोल कम कर दिया है। मैंने कहा दुर्लांत है ऐसी लीडरी पर और ऐसे लोगों पर जिन्होंने ट्वीट किया, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बैठते हैं उठते हैं, इतना बड़ा उनका दायरा है, वो 15 रुपए टोल कम कर रहे हैं। कैसी राजनीति है, कैसे लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हैं ये बीजेपी वाले। मैं तो बीजेपी वालों को ये बोला जाता हूँ, आपने ट्वीट करना ही नहीं चाहिए था। और ऊपर से 15 रुपए टोल कम होने के बाद लखनपुर आके वो बता रहे हैं कि हमारे डॉक्टर साहब ने बहुत काम किए हैं, मोदी साहब को वोट डाला है। तो लोगों को भी मैं ये बोला जाता हूँ, आप डॉक्टर साहब को नहीं बोलो क्योंकि आपने वोट डाला है पीएम साहब को, तो पीएम साहब को बोलो क्योंकि आपने तो वोट डाला नहीं इनको। 370 टूटने के बाद तो हमारे हाल बदहाल हो चुके हैं। चाचा टोल लगा दिए और ऊपर से बाहर के लोग जहाँ पे आके राजनीति कर रहे हैं, अपनी रोटियां सेक रहे हैं। हमारे लोगों का जीना बदहाल हो चुका है। वो अपने उधर से सिर्फ ट्वीट वाले नेता बन चुके हैं, ट्वीट कर रहे हैं, ट्वीट पे ही 15 रुपए कम हो गए, ट्वीट पे 15 रुपए ज्यादा हो जाएंगे, ये टोल लगा रहेगा। हम लोगों को चाहिए अभी एकजुट हो जाना चाहिए। 15 रुपए की बात तो मैं बाद में करूंगा, पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं पहले भी इंटरव्यू दे के आया हूँ, पहले भी इससे इंटरव्यू दे रहा हूँ, यही बता रहा हूँ आपको कि किस बात का टोल देना है हमने। जम्मू एंड कश्मीर में, यूटी में किस बात का टोल हमसे ये वसूली कर रहे हैं। एक तो जो हमारा पुल टूटे हुए आज 20-25 दिन हो गए हैं, उसकी मरम्मत नहीं हो रही है, और ऊपर से जो हमसे टोल पर टोल लिए जा रहे हैं। जो हम नेशनल हाईवे है वो टस का मस नहीं हो रहा है, और इतनी ज़्यादा मिलावट और मिली भगती हुई है सेंटर के साथ उनकी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लखनपुर से जम्मू तक 2 टोल पड़ते हैं और रास्ता जो है वो पैदल चलने के लायक भी नहीं है, और जो टोल ले रहे हैं, टोल किस बात का टोल ले रहे हैं मुझे कोई समझाए, कोई पढ़ाए, कोई बताए कि क्या आपके नाम्स हैं। नाम्स ये होते हैं जितने तक मैंने सुना है कि अगर रोड बन जाए 4 लाइन या 2 लाइन या 6 लाइन फिर वो टोल लिया जाता है। जहाँ पे रोड टूटा हुआ है आप किस बात का टोल ले रहे हैं, मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा है। और ऊपर से आप पूछ रहे हैं कि जो 15 रुपये या 20 रुपये छूट है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये बीजेपी के जो विकासपुर से जो नेता हैं उन्होंने एक दिन ट्वीट किया था, उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था कि ये टोल नहीं देंगे क्योंकि नेशनल हाईवे जो है वो टूटा हुआ है, टोल नहीं लिया जाएगा। मेरे को भी दिल को इतनी बड़ी राहत मिली, मैंने सोचा चलो कोई तो लीडर आगे आया दिल खोल के, जिसने ये बोला या ट्वीट किया कि टोल नहीं लेना चाहिए। जैसे ही 3-4 दिन हुए मैं देखता रहा कि कब टोल बंद होता है, और हमारे लखनपुर में और जम्मू में खुशी की लहर उठती है कि चलो लोगों की सुनी, क्योंकि बिल्कुल इनजस्टिस हो रहा है जो कि टोल वसूली की जा रही है। तो जैसे पता चला कि कल या परसों का एक उनका आया नाम से आया कि 15 रुपए टोल कम कर दिया है। मैंने कहा दुर्लांत है ऐसी लीडरी पर और ऐसे लोगों पर जो 15 रुपए टोल कम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमारे साथ ही हिमाचल पड़ता है, हिमाचल के एक शहर में जैसे हमारा जम्मू का एक पुल टूटा है, वैसे ही हिमाचल में पुल टूटा हुआ है। वहाँ के डिप्टी कमिश्नर ने ऑर्डर निकाला, 1 तारीख को वहाँ 1 अगस्त को वहाँ पुल टूटा, और 1 अगस्त को वहाँ पे पुल टूटा, और 5 अगस्त को वहाँ पे जो नेशनल हाईवे है जो टोल वसूली कर रहे थे, डीसी साहब ने ऑर्डर निकाला कि कोई टोल नहीं देंगे क्योंकि पुल टूटा हुआ है। डिप्टी कमिश्नर ने 3 दिन या 4 दिन के अंदर अंदर अपना फॉर्मेट बनाया और लोगों को राह दी। और हमारे विकासपुर जो नेता डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जिन्होंने ट्वीट किया, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बैठते हैं उठते हैं, इतना बड़ा उनका दायरा है, वो 15 रुपए टोल कम कर रहे हैं। कैसी राजनीति है, कैसे लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हैं ये बीजेपी वाले। मैं तो बीजेपी वालों को ये बोला जाता हूँ, आपने ट्वीट करना ही नहीं चाहिए था। और ऊपर से 15 रुपए टोल कम होने के बाद लखनपुर आके वो बता रहे हैं कि हमारे डॉक्टर साहब ने बहुत काम किए हैं। ये काम किए हैं कि उधर का एक डीसी, जो डीसी लेवल का जो डीसी साहब हैं, उन्होंने टोल ही बंद करवा दिया, और आपके जो पीएमओ वो 15 रुपए कम करवा रहे हैं। यार कैसे ये लोग हैं, कैसी राजनीति है। जम्मू एंड कश्मीर को, खासकर जम्मू को निचोड़ दिया है। आप श्रीनगर देखिए, उधर का तो हमें पता नहीं, हम तो कभी गए नहीं, पर जम्मू के ये लोगों में हाहाकार है। मैं तो इतना ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ कि ये टोल
और ऊपर से टैक्स। आप मेरे साथ 3 दिन लगातार डिबेट कर लीजिए किसी भी मामले में। जब मैं चाहता हूँ मैं भड़क ना जाऊँ, कहीं और लेवल पे ना चले जाऊँ। आप टोल की बात कर रहे हैं, मैं टोल पे ही रहूँगा। आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। सनी शर्मा जी, अब कुछ महीनों की बात करें तो टोल जो जितना अभी हुआ है उसी के लगभग आसपास ही था। तो फिर ये किस तरह का घटाने का ये सिलसिला जो है, ये किस तरह से फिर घटाया गया अगर वो पुराने ही रेट जो है टोल के लागू किए? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने इनकी मानी ही नहीं, बीजेपी वालों की। अगर वो मानती तो ये इलीगल टोल लगा हुआ है अभी कि आपकी कटरा दिल्ली कटरा नेशनल हाईवे बन रहा है, सिंगल लाइन तक जाने के लिए लोग जा नहीं सकते हैं। पुल तो अभी टूटा ना, पता ये रोड ये टोल 2 साल पहले का बंद होना चाहिए था, क्योंकि दिल्ली कटरा नेशनल हाईवे का काम लगा हुआ है। जब काम लगा हुआ होता है तो टोल नहीं लिया जाता है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनकी कोई नहीं सुनता है। ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं और वोट लेने आए थे मोदी जी के नाम पे। जो जीते हैं वो भी मोदी जी के नाम पे जीते हैं। अभी हमें अगर शिकायत करनी चाहिए तो डॉक्टर साहब को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर साहब को तो लोगों ने वोट डाला ही नहीं। लोगों ने वोट डाला पीएमओ साहब, अपने पीएम साहब को, मोदी साहब को वोट डाला है। तो लोगों को भी मैं जब बोला जाता हूँ, आप डॉक्टर साहब को नहीं बोलो क्योंकि आपने वोट डाला है पीएम साहब को, तो पीएम साहब को बोलो क्योंकि आपने तो वोट डाला नहीं इनको। क्या देखते हैं सनी शर्मा, एक तरफ टोल लिया जा रहा है, दूसरी तरफ वैकल्पिक मार्ग जो है बार बार बनाया जा रहा है, बार बार पानी का स्तर बढ़ रहा है और बार बार वो मार्ग जो है वो बह जाता है। क्या अभी तक किसी भी अधिकारी को ये नहीं पता लगा कि वहाँ पर क्या समस्या है? क्या वहाँ पर लोहे का कोई पुल बना देना चाहिए टेम्पररी? फिर क्यों बार बार ये पैसा जनता का क्यों बर्बाद किया जा रहा है वैकल्पिक मार्ग बना के? जनता का पैसा है, करोड़ों रुपया इन्होंने 15-20 दिन में खर्च कर दिया है। आपने देखना, जब आरटीए लगेगी ना, इनसे पूछा जाएगा कि आपने कितने पैसे खर्च किए। करोड़ों में आएगा हिसाब, लाखों में नहीं आएगा हिसाब, करोड़ों में हिसाब आएगा। और कहना चाहता हूँ ये जनता का पैसा है। ये हम जहाँ से टोल दे रहे हैं वही टोल का वही रोड बन रहा है, वही टूट रहा है, बन रहा है, वही टूट रहा है। मैं चाहता हूँ आर्मी वालों को 2 दिन दीजिए, जो लोहे का पुल 2 दिन में बना के बता देंगे। आपने जो इंडिया का और जम्मू का नेशनल कनेक्टिविटी है वही ध्वस्त हो चुकी है। आप क्या साबित करना चाहते हो? 370 टूटने के बाद तो हमारे हाल बदहाल हो चुके हैं। किसी भी लोगों से जाके पूछिए, आप ऐसे बंदे इकट्ठे करके राजनीति कर लेते हो, अपनी पॉलिटिक्स कर लेते हो, लोग इससे बड़ी बड़ी रैलियां कर लेते हो, पर अंडरग्राउंड लेवल पे अभी मैं चाहता हूं बीजेपी वालों का बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। इलेक्शन करवा के देख लीजिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी आ चुका है। बिजली के बिलों के लिए लोग रड़ा रहे हैं, तड़प रहे हैं। जो 200-200 500 बिल आता था 5-5 हज़ार हो रहा है। हमने ये नहीं मांगा था, हमने जम्मू को लोगों को आराम मांगा था कि हमें कुछ लोगों ने बोला था 370 टूट गई। मैंने बिल्कुल 370 टूटने के बाद कोई जश्न नहीं मनाया। मैंने बोला गलत हुआ है, क्योंकि हमारा एक स्पेशल कैंडिडेट था। वो जो इन्होंने आते ही 2-2 3-3 4-4 टोल लगा दिए और ऊपर से बाहर के लोग जहाँ पे आके राजनीति कर रहे हैं, अपनी रोटियां सेक रहे हैं। हमारे लोगों का जीना बदहाल हो चुका है। सनी शर्मा, क्या देखते हैं, इतनी परेशानी है, इतनी कनेक्टिविटी जो है बिल्कुल खत्म हो गई है। लोग जा तो रहे हैं, लोगों को इतना जो है रास्ता तय करने पड़ रहा है, परंतु क्यों ऐसी क्या वजह हो सकती है कि सिर्फ 15 रुपये टोल कम हुआ तो उसका जश्न मनाया जा रहा है, उसकी खुशी जाहिर की जा रही है, पर वो जो पुल टूटा है उस पर मरम्मत के लिए कोई सामने नहीं आ रहा, कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता सामने नहीं आ रहा। उधर कोई नहीं जा रहा है, ना ही पीएमओ साहब ने भी एक चक्कर लगाया। चलो विजिट करो, आपके आने से ज़्यादा नहीं तो 100 अफसर आएगा, 100 अफसर में थोड़ी सी उत्साह आएगा कि चलो पीएमओ साहब आए हैं, देखते हैं क्या मसला है क्या नहीं है, कोई ना कोई काम होगा। वो अपने उधर से सिर्फ ट्वीट वाले नेता बन चुके हैं, ट्वीट कर रहे हैं, ट्वीट पे ही 15 रुपये कम हो गए, ट्वीट पे 15 रुपये ज़्यादा हो जाएंगे, ये टोल लगा रहेगा। हम लोगों को चाहिए अभी एकजुट हो जाना चाहिए, एकजुट होकर एक बड़ा सा आंदोलन करना चाहिए। हिमाचल में टोल नहीं है और हमारे इधर टोल लग गया, यार कैसी बातें करो, इकट्ठा हो जाओ। मैं लोगों को बात बोलना चाहता हूँ, ये जुमले छोड़ो और लोगों की बातों छोड़ो और अपने आप के दिल साफ देखो और युवा लोगों को साथ दो, युवा लोगों के साथ चलो। ये जो टोल अब लिया जा रहा है, अगर रास्ता नहीं है चलने के लिए, अगर पुल टूटे हैं, सहार वाले पुल की भी हालत खस्ता है, तो फिर ये पैसे किस लिए लिए जा रहे हो, किसकी जेब में जा रहे हैं पैसे? ये नेशनल हाईवे जो है सारा का सारा पैसा उसको जा रहा है। पुल टूटा हुआ है, नेशनल दिल्ली कटरा का काम लगा हुआ है और ये पैसे ले रहे हैं। कितनी बड़ी गुंडागर्दी सामने हो रही है। और मैं लीडरशिप को बोलना चाहता हूँ, जो अपोजिशन वाले हैं वो टोल पे आइए यार। आप पुल टूटने पे आए तो पुल टूटा है कोई बात नहीं, पुल टूट गया, पानी आया कोई बात नहीं है। मसला ये है टोल किस बात का दे रहे हैं। नेशनल अपोजिशन अगर स्ट्रांग होगी मजाल है टोल लिया जाएगा।
मैं क्या हूँ यार, मैं साधारण सा एक यूथ फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ, मेरे पास इतना बड़ा कोई ओहदा नहीं है। हम फिर भी 10 20 50 100 200 500 लोग इकट्ठा कर सकते हैं। आप हमारे साथ आइए, हम आपके साथ जुड़ते हैं।